पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। विहंगम दृष्टि से जब हम इस सारे विश्व को, सृष्टि को देखते हैं तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारी सीमा से बाहर है, हमारे अधिकार से बाहर, हमारी जिंदगी में घटित होते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी उस रूप परिणत होती है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, देखते रह जाते हैं। कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। ऐसा प्रकृति ने बना दिया है कि कुछ ऐसे कार्य तुम्हारी जिंदगी में घटेंगे, तुम्हारी आत्मा की पर्याय होगी, तुम्हारा परिणमन होगा, तुम्हारा व्यय होगा, तुम्हारा सब कुछ होगा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना तुम कुछ कर पाओगे ना तुम्हारे कुछ कर पाएंगे, जिसे बोलते हैं जन्म और मरण। अतीत की कहानी को अपन थोड़ा गौण करते हैं। वर्तमान में अपना जन्म पर क्या अधिकार है? अतीत में कुछ किया होगा, जहां जन्म हो गया, अच्छे कुल क्षेत्र पे हो गया तो स्वीकार है, बुरे क्षेत्र पे हुआ तो स्वीकार है। अच्छे कुल में हुआ तो स्वीकार, बुरे कुल में हुआ तो स्वीकार। अच्छे माँ बाप के हुआ तो स्वीकार, बुरे के हुआ तो स्वीकार। मनुष्य के हुआ तो स्वीकार, त्रियंच के हुआ तो स्वीकार। कौन क्या करता है? कितने जीव त्रियंचों के यहां जन्मते, कुत्ते बिल्ली सूकरों के यहां जन्मते, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं। कौन चाहता है? हमारे शास्त्रों में त्रियंच प्रकृति एक पाप प्रकृति है, कोई जाना नहीं चाहता। कोई से भी पूछो दुनिया में, क्या त्रियंच बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहता, फिर भी त्रियंच बनते। प्रकृति ने कहा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या बनना है मैं निर्णय करूंगा तुम्हारे कृत्य के आधार लेकर के। तो साहब, प्रकृति ने बिना इच्छा के किसी त्रियंच की यहां पैदा कर दिया। प्रकृति ने हमारे हिसाबों का निर्णय किया, फैसला किया और कुत्ते की जाति में पैदा कर दिया, सूकर की जाति में पैदा कर दिया। कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अतीत का हिसाब अपने पास नहीं है, प्रकृति के पास है। अपन तो भूल गए, हमारे पास हिसाब ही नहीं है। दो पक्षी हिसाब होता है। मैं कई बार देखता रहता हूँ, कई लोग वो मेरे पास आते हैं, कमेटी भी आती है, ठेकेदार महाराज जी हमारा कमेटी पैसा नहीं दे रही। मैंने क्यों नहीं दे रही? तो कमेटी पूछती भाई हिसाब कहाँ है? बोले मेरे पास कोई हिसाब नहीं। कई बार ठेकेदार हिसाब गायब कर देता है, कई बार कमेटी गायब कर देती है। गायब करने ना भूल जाते हैं। अब जब दोनों का हिसाब गड़बड़ है तो अब तो लमसम में होगा काम। ऐसे ये प्रकृति की देन है महानुभाव। हम अपना हिसाब भूल गए। हमने क्या क्या किया था, हम हिसाब भूल गए। कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। अतीत में हमने कैसे कैसे कार्य किए, हमारे पास कोई हिसाब नहीं। वही खाता हम घुमा दिया। लेकिन प्रकृति कहती है मेरे पास तुम्हारा पाई पाई का हिसाब है। एक एक क्षण का हिसाब लिखा है, एक एक समय का हिसाब लिखा है। जन्म देने वाला पहले भूल जाता था, जन्म लेने वाला तो भूलता ही है। तो एक ओझा होते थे, ओझा, वो हिसाब रखते थे। राजा महाराजाओं का हिसाब उनके पास मिलता था। राजा महाराजा सब भूल जाते थे, वो लिखते रहते थे राजा साहब का हिसाब पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसे ये प्रकृति है, अपना एक एक पाई का हिसाब रखे हुए है, एक एक समय का हिसाब रखे हुए है। कोई भूल चूक नहीं। अपने हस्ताक्षर हैं, अंगूठा लगा हुआ है, गवाह सहित है। सर्वज्ञ भगवान की गवाह है। जब जब अपन को कोई अशुभ कर्म का उदय आता है तो लोग घबरा जाते, बोले महाराज जी मैंने ऐसा पाप नहीं किया, मैंने ऐसे बुरे कर्म नहीं किए। हम कहते भाई अतीत में किया हुआ? बोले महाराज मुझे अपना नेचर मन, मैंने कल भी नहीं किया था, अगले भाव में भी मैंने ये पाप नहीं किए थे जो सजा मुझे मिल रही है, जो दुख मुझे दिए जा रहे हैं।
दुखी आदमी कभी भी अपने आप को स्वीकार नहीं करता कि मैंने कभी गलती की होगी, उसकी सजा है। अपन अपने राह में देख लो, अपने जीवन जब भी दुख आएगा, मन का, वचन का, काय का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, परिवार का, किसी प्रकार का दुख आएगा, अपन किसी ना किसी के ऊपर थोपेंगे और अंत में ये कहें भगवान मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इतना अच्छा आदमी हूं और मैं दुखी हूं, मैं इतना धर्मात्मा हूं फिर भी दुखी हूं, मैं इतना सीधा साधा हूं फिर भी लोग मुझे परेशान करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सीधा मानता है। थोड़ा दूसरे से पूछोगे कैसे हो तुम? हर व्यक्ति अपने आप को सीधा मानता है। मैं तो बहुत सीधा आदमी महाराज, आपको तो मालूम, मैं तो सीधा साधा हूं। हाँ, जिनके साथ रहता है मैं थोड़ा उनसे पूछ लूं। छोकरे से पूछना, क्यों छोकरे तो नहीं महाराज मैं तो बिल्कुल सीधा साधा हूं। अब तेरे मम्मी पापा से पूछता हो। हर व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्यों अपनी दृष्टि में स्वयं में बहुत सीधा मानता है, बहुत ईमानदार मानता है, बहुत भला मानता है, बहुत धर्मात्मा मानता है। कसाई से पूछो तो वो भी यही कहता है, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। आप देखना मांसाहारियों के अभिशाप मिलना, वो कहता मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं। कौन सा पाप है? शराबी से पूछो, कहता कोई गलत नहीं है शराब पीना, कौन सी गलत है? यानी कोई व्यक्ति अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में ईमानदार बना रहना चाहता है और दोष थोप देता है, भगवान नहीं मैंने कल भी ऐसा नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूं और मैं बहुत परेशान हूं महाराज। फिर अपन कोसेंगे कर्मों को। कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से ना ही डरें जी। जम के कोसते अपन कर्मों को, प्रकृति को। और कई लोग तो फिर भगवान, जो ईश्वर कर्तृत्ववादी है ना, जो लोग जो मानते हैं कि इस संसार का पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, वो फिर भगवान को कोसते हैं जम के। भगवान आपसे गलती हो गई है, आपने मेरी किस्मत जो गलत लिख दी, गलत लिख दी, आपसे भूल हुई है, आप भूल सुधारिए। भगवान से कहते हैं लोग, भगवान मैंने ऐसा पाप नहीं किया जो दुख मुझे मिल रहा है, ऐसी बुरा अपराध मैंने नहीं किया जो मुझे सजा मिल रही है, आपसे कहीं भूल हुई है बही खाता लिखने में, मेरी किस्मत लिखने में कहीं आपने गड़बड़ी कर दी है। क्योंकि आपको बहुत सारी किस्मतें लिखना पड़ती है ना, तो शायद कहीं ना कहीं आप चूक गए, कहीं ना कहीं आप चूक गए। जब अपन प्रकृति को, कर्मों को, भगवान को दोष देते हैं, तो फिर भगवान खुद हमारे सामने गवाह बन के आता है। जैनियों का सर्वज्ञ भगवान गवाह बन के आता है, क्योंकि हम हर व्यक्ति को झूठा सिद्ध करना चाहते हैं, अपने को छोड़ करके। बस मेरे अलावा सारी दुनिया बेईमान है, झूठी है, हम जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है, दुनिया जो करेगी वो सब बुरा है, प्रकृति भी बुरी, कर्म भी बुरे, सब बुरे। तो जैनियों ने कहा ये व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा। अदालत में खड़े होकर अपराधी यही कहता है, साहब मैंने ये अपराध नहीं किया, फर्स्ट एंड फर्स्ट चूक बेचूक ही कहता है। वकील भी यही कहता है, साहब मेरे व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं। अपराधी कहता है मैंने अपराध किया ही नहीं। मजिस्ट्रेट कहता है बड़ी मुश्किल है, सामने वाला कह रहा है कि इसने इसको मारा है, इसकी चोरी की है, ये कहता है साहब मैंने नहीं की है, गलत बोल रहे हैं, सजा मुझे फंसा रहे हैं। हर नेता का पहला स्टेटमेंट होगा मेरे साथ राजनीति की जा रही है, मेरे साथ हर व्यक्ति कितना ही बड़ा अपराधी हो, विरोधी पार्टी की चाल है। सब व्यक्ति अपन अपने आप को सेफ मन मानना, अपन भी वही है, सब पार्टी वाले। कोई भी बात होगा सब एक ही पहला निकलेगा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, राजनीति हो रही, विपक्ष पार्टी है, ये सब मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं। अदालत में पहुंचती तो कानून में बहुत बड़ा विचार किया गया।
क्या करें, ये तो कबूल करने को तैयार नहीं। तो एक बनाया गया, ऐसे प्रमाणक गवाह लाओ जिस पर दोनों पक्ष विश्वास करें। फिर गवाह लाए जाते। गवाह बेईमान हो तो मुचलका भरवा, जमानत दी जाती गवाहों से। गवाह ऐसे ही नहीं दे देना, गवाह का अर्थ है जमानत। यदि वो गलत सिद्ध हो गया तो गवाही फंसेंगे फिर। इसलिए अपराध करने से ज्यादा खतरनाक है दूसरे की गवाही देना। अपराधी तो भरी हो जाएगा, गवाह फंस जाएगा। इसलिए कानून ने बनाया गवाह को दो, पहले कहो जमानत देना पड़ेगी, मुचलका भरना पड़ेगा आपको, कोई अच्छा आदमी गवाह लेगा। तो अपने बीच का जो अपन मुकर रहे हैं कि जो दुख मुझे मिल रहे हैं ऐसा कर्म मैंने नहीं किया, अगले भाव में भी नहीं किया महाराज, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं ऐसा पाप कर ही नहीं सकता। तो फिर अदालत कहती है इस प्रकृति की किसको लाऊं? भगवान को गवाह लाए, सर्वज्ञ भगवान। भगवान ये कह रहा है मैंने अपराध किए नहीं है, और प्रकृति कह रही है कि मेरे बही खाते में लिखा है कि अपराध है, मैंने जो किस्मत में लिखा है वो सही लिखा है। और ये कह रहा है कि भगवान आपने जो किस्मत लिखी है वो गलत लिखी, प्रकृति ने मेरी किस्मत लिखी चूक लिखी, मैंने ऐसा नहीं किया। तब सर्वज्ञ भगवान की गवाह रखी गई। सर्वज्ञ भगवान अपनी वाणी में बोलते हैं तेरी किस्मत में जो लिखा है वो सही है, मैं गवाह हूं, तूने ऐसा किया है। पूज्य वर कार्तिकेय स्वामी धर्मानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए यही बात की। वो मानने को तैयार नहीं, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं धर्म भी नहीं करूंगा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, यदि अन्याय हुआ तो मैं धर्म से विमुख हो जाऊंगा, मैं डाकू बन जाऊंगा, मैं अत्याचारी बन जाऊंगा, मैं फिर क्या करूंगा? आप लोग सोच लो। कई लोग धमकी देते हैं, भगवान देख लेना मैंने ये अपराध नहीं किया और मुझे सजा मिलेगी तो मैं तेरे दरबारी आना बंद कर दूंगा, तेरा अभिषेक पूजन बंद कर दूंगा। डाकू बन जाते लोग, धर्म छोड़ देते। जब उनके जीवन पर जीवन से ज्यादा संकट आते हैं तो संकट आने पर धर्मात्मा कम बनते हैं लोग, पापी ज्यादा बनते हैं। हमने तो दुनिया में यही देखा। जब अपनी सहन से बाहर, अपनी सहनशीलता से बाहर दुख आ जाता है, सारे पुरुषार्थ करने पर दिमाग काम नहीं करता है, परेशानी पर परेशानियां बढ़ती हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सभी से, आप सारे उपाय कर चुके, भक्ति भी कर चुके, भक्तांबर भी कर चुके, शांतिहरा भी कर चुके, गुरुओं से आशीर्वाद भी ले लिया, तुमने जितने कर्म थे सब कर लिए, फिर भी परेशानियां आपकी बढ़ रही है, फिर भी बीमारी आपकी बढ़ रही है, फिर भी दुश्मनी आपकी बढ़ रही है, फिर भी टेंशन आपका बढ़ रहा है, तो कितने % लोग धर्म की तरफ धर्मात्मा बनेंगे और कितने % लोग धर्म को छोड़कर बाकी अधर्मी बन जाएंगे? परसेंटेज किसका ज्यादा रहेगा? अधर्मी बनने का, छोड़ने वालों में, छोड़ने वालों में रहे। मैंने भाई आप नाम मत लेना अभिषेक का, मैं कर चुका हूं। अरे नाम मत लेना, मैं कितना पैसा बर्बाद कर चुका हूं यशोदा सागर महाराज के कहने पर। अब शांति धारा का नाम मत लेना। खूब मूर्ति बैठाल ने, मंदिर बनवा दिए, कितना करूं, सब तो हो गया, इनको महाराज की बातों में आकर मैं तो बर्बाद हो गया। अब मुझे मंदिर और धर्म का नाम भी मत लेना। अब मैं डाकू बनूंगा, अब मैं पापी बनूंगा, अब मैं गुंडा बनूंगा, मैंने खूब छना पानी पी के देख लिया, अब मैं शराब की बोतल पीऊंगा। हाँ, मैंने खुद देखे ऐसे लोग, बिना अभिषेक के जो पानी नहीं पीते थे,
आज वे मंदिर तक नहीं आते शराब की बोतल उठाए हुए, शराब पी रहे, सब कर रहे। जितने दुनिया के पाप उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने नहीं किए, अंडे तक खाने लगे, मांस भक्षण करने लगे, शराब पीने लगे। इतने गुंडे, इतने अराजकता, इनकी संख्या ज्यादा है। संकट आने पर व्यक्ति धर्म करने के बाद भी सफल नहीं हो तो फिर वो पापी बनता है। आप लोग दुनिया में भी देखते हैं, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, पिक्चरों में यही हाल होता है। बहुत अच्छे व्यक्ति जब उनके जीवन में परिस्थितियां बुरी आती हैं तो वे आवारा बन जाते हैं। अनाथ बच्चे ज्यादा आवारा बनते हैं, अनाथ बच्चे धर्मात्मा कम बनते हैं। जिनका अनाथ होते हैं, जिनके बचपन बहुत कष्टों से पलते हैं, वे धर्मात्मा कम बनते हैं, आवारा ज्यादा बनते हैं, बिगड़ते ज्यादा हैं, बुराइयों की तरफ ज्यादा जाते हैं। और नहीं हो तो आप अपने बड़े बड़े डाकुओं से पूछना। मैंने इंटरव्यू लिया है डाकुओं का भी, बहुत बड़े बड़े डाकू जो बहुत, उनके साथ मैंने वार्तालाप की। मैंने कि तुम डाकू क्यों बने? जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हुए, तब मैं डाकू बना हूं। तो मैंने कहा कि इतने अत्याचार तुमने सहन किए तो साधु बन जाते। जब ये संसार, बोले महाराज संसार बहुत बेकार है, हमें डाकू बनने के लिए मजबूर किया। मेरे परिवार, मेरे साथ क्या क्या इनको सेठ लोगों ने, इन राजा महाराजाओं ने, इन लम्बड़दारों ने, पहले गांव में लम्बड़दार होते थे, साहूकार होते थे, वो कैसी हालत करते थे किसानों की, गरीबों की, वो सुनाते। तो मैंने कही ये सब संसार का दृश्य देख करके, संसार बहुत बुरा, हाँ महाराज बहुत बुरा, डाकू कह रहा है बहुत बुरा है महाराज संसार। तो मैंने कहा ऐसा सोच करके काश तुम साधु बन जाते तो, साधु बन जाते तो। जंगलों में तो तुम डाकू बन के भी रह रहे, साधु बन के रह जाते। परिवार से दूर तो तुम डाकू बन के रह रहे, साधु बन के परिवार से दूर हो जाते। दुनिया से बीच तुम जंगलों में पड़े रहते हो, साधु बन के पड़े रह जाते, क्या फर्क पड़ता है? बोले साधु बनने का भाव नहीं आया, प्रतिशोध का भाव आया, प्रतिशोध का भाव आया कि जिन जिन ने मेरे साथ अत्याचार किए, इनके साथ मैं अत्याचार करूंगा। मैंने कि इससे क्या होगा, भवांतर और बिगड़ेंगे। महावीर ने कहा जब तुम संसार में धोखा खाओ, संसार एक धोखे की ठाठी है, जब संसार में तुम अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ तो डाकू नहीं साधु बनो। बाहुबली को वैराग इसलिए हुआ, बाहुबली को वैराग होने वाला नहीं था, अत्याचार के कारण से वैराग हुआ, अत्याचार का अन्याय के कारण से वैराग हुआ बाहुबली को। दुनिया के साथ अन्याय होता है तो वो डाकू बनता है, और जिसकी होनहार भली है उसके साथ अन्याय होता है तो वो साधु बनता है। बाहुबली के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। जब निर्णय हुआ था कि 3 युद्ध लड़े जाएंगे, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध और जल युद्ध, ये 3 युद्ध न्याय हुआ, हस्ताक्षर हुए। जो 3 युद्धों में विजय माना जाएगा, 3 में से 2 युद्धों में जो जीत जाएगा वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। 3 में से 2 युद्ध जीतना जरूरत है। बाहुबली तीनों युद्ध जीत गए। तीनों युद्ध जीतने के बाद बाहुबली स्तब्ध हो गए। अभी वैराग्य नहीं आया, अभी जीतने का अहंकार आया, जीतने का गर्व आया। बाहुबली ने अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाई और भरत की तरफ देखते हैं, कहां गया तेरा चक्रवर्ती पद, कहां है तेरा चक्रवर्ती पद?
बाहुबली को एक क्षण को जीत का आनंद आया था और भरत को हार का आनंद आया था। लेकिन भरत सारी मर्यादाएं भूलकर, न्याय अन्याय भूल करके बाहुबली के सामने अधीनता स्वीकार करना चाहिए थी, ना करके सुदर्शन चक्र चला दिया। बाहुबली कहते हैं चक्रवर्ती होकर इतना अन्यायी, कोई साधारण पुरुष ने अन्याय नहीं किया। ये संसार ऐसा है। अभी तक वैराग्य नहीं था, अभी तक जीत का जो उनको जश्न मनाने का भाव आ रहा था, जीत का, मैं जीत गया, खुशियां भली, बाहुबली की सेना में खुशियां मनाई गई। लेकिन जब देखा चक्र फेंक दिया उसने, बाहुबली कहते संसार ऐसा है। तीर्थंकर का बेटा अन्याय कर रहा है। अभी तक बाहुबली को नहीं लगा था अन्याय कर रहा है भरत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती है वो युद्ध करेगा, चक्रवर्ती है वो अधीन करेगा, ठीक है मैं भी करूंगा। अब उनको लगने लगा, अब उनको ज्ञान आया, तीर्थंकर का बेटा होकर के भी इतना अन्यायी, इतना अत्याचार, अवध ज्ञानी होकर अत्याचार, छायक सम्यक दृष्टि होकर अत्याचार, इसी भाव में मोक्ष जाएगा और इतना अत्याचार, देश का राजा चक्रवर्ती होकर इतना अन्याय, चक्र फेंक रहा है। बस जैसे ही चक्र फेंका, बाहुबली इस अत्याचार से घबरा गए। मरने से नहीं, उनको उम्मीद नहीं थी कि भरत चक्रवर्ती अपने वचन से मुकर जाएगा। भरत चक्रवर्ती न्याय से, युद्धों में कई बार होता है, जो अन्यायी राजा है वो न्यायी राजा के हथियार फेंकवा देता है और उनको फिर मार देता है, मार देता हूं। तो कहा ये भरत चक्रवर्ती अन्याय कर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी, कम से कम वचन पे कायम होता, हस्ताक्षर किए थे सारी सेना के सामने। और चारों तरफ से भरत के भी मंत्री वगैरह कह रहे, भरत चक्री राजन क्या कर रहे हो ये आप, आपसे उम्मीद नहीं है, आप युद्ध हार चुके हैं। चारों तरफ से भरत चक्रवर्ती की सेना में भी आवाज आने लगी, अन्याय अन्याय, अत्याचार अत्याचार, भरत को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाहुबली का बैराग हो गया, संसार में रहने वाला व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति अन्याय पर उतर आया, मेरे ऊपर चक्र चला रहा है, जीतने वाला मरेगा। बस बाहुबली आंख बंद करके बैराग में खड़े हो गए समाधि के लिए। बाहुबली को नहीं मालूम था कि चक्र नहीं मारेगा, पर बैराग को प्राप्त हुआ, अन्याय से बैराग हुआ, अत्याचार से बैराग हुआ और आंख बंद कर कर खड़े हो गए। मरना निश्चित है क्योंकि सुदर्शन चक्र अमोघ होता है, लेकिन सुदर्शन चक्र, बाहुबली तो समाधि लेगी, कपड़े नहीं उतार पाए, लेकिन मुनि की अवस्था के उन्होंने मन में ले लिया, संसार असार है, धिक्कार है इस संसार को, इस संसार में राजा ही अन्यायी है तो कौन न्याय करेगा। चक्र आया, परिक्रमा देकर के वापस लौट गया। बाहुबली ने आंख खोली, भरत की तरफ देखा भी नहीं और अपने महलों की तरफ भी नहीं देखा, परिवार की तरफ। बोले नहीं, इस अन्यायी संसार में मैं नहीं रहूंगा, इस अत्याचारी संसार में मैं नहीं रहूंगा। जिस संसार में ऐसे अन्यायी लोग रहते हों, ऐसे अत्याचारी लोग रहते हों, जिनकी न वचनों का न्याय है, न अपनी कुल की मर्यादा है, न अपने पिताजी का ज्ञान है। इक्ष्वाकु वंश है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। रघुकुल यानी इक्ष्वाकु वंश, पहले इसको इक्ष्वाकु वंश कहते थे, बाद में यह सूर्य वंश हुआ, बाद में रघुवंश हुआ। यानी रामचंद्र जी का वंश और ऋषभ देव का वंश एक ही था जैन पुराण के अनुसार। इक्ष्वाकु वंश की यही रीत चली जाए, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए।
और ये क्या देख रहा हूं, इक्ष्वाकु वंशज अपने प्राण से मुकर रहा है। जिस भूमि पर अन्यायी लोग रहते हैं, न्यायी कहता है कि मैं उस भूमि पर नहीं रहूंगा। मुनि दशा का वर्णन देखना, मुनि का वैराग यही होता है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे जो संसार बढ़ाते हैं। मैं राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा जो मेरे से राग करते हैं। माँ बाप को क्यों छोड़ा? माँ बाप के साथ रहने में कौन सा पाप था? माँ बाप के साथ रहने में कौन सा पाप करना पड़ता है? माँ बाप तो पवित्र होते हैं, पूजनीय होते हैं, फिर उनको क्यों छोड़ रहा है? पूज्यवर कुंद स्वामी प्रवचन सार की चूलिका में कहते हैं, माँ बाप कहते बेटा मेरे से क्या तकलीफ है, मेरे से तुझे क्या तकलीफ है बता दे, मैं तेरे लिए कौन से पाप कराने में कारण बनता हूं, मैं तेरे साथ कौन सा अन्याय अत्याचार करता हूं, मेरे से तकलीफ बता दे क्या है, मेरे से तकलीफ बता दे। महावीर की मां ने पूछा, तृष्णा ने, महावीर तेरे ना तो आप तुझे अभी तो तेरे पास तो हम तीन ही प्राणी हैं, राजा सिद्धार्थ, माता तृष्णा और महावीर, तीन ही प्राणी थे घर में, चौथा कोई था ही नहीं। बस तू मुझे इतना बता दे कि मेरे से क्या तकलीफ है तुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया, मैंने तुझे कहां नाराज कर दिया, मेरी गलती बता दे जो तू मुझे छोड़ के जा रहा है। मैंने हाथ पकड़ लिया, पहले तू मेरी गलती बता, किस मैंने तो संसार का नियम देखा है, व्यक्ति उसी को छोड़ता है जिससे परेशान होता है, जो परेशान करता है, जो टेंशन दिलाता है। मैंने तुझे क्या परेशान किया? बोल, नाजों से पाला है, पलकों में बिठाला है, तू ही तो मेरी जिंदगी है, सब कुछ है, बता पहले। महावीर कहते हैं तू मुझे इतना चाहती है, यही तेरा अपराध है, तेरा राग ही मेरा अपराध है, तेरा मेरी दृष्टि में अपराध है। तू जब तक मेरे पास रहेगी मैं कल्याण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू रोएगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तू रोएगी, मुझे उपवास करना है, तू करने नहीं देगी, तुझे दुख होगा, बेटा भूखा है, मैं केशलंच करूंगा, तू करने नहीं देगी, रोएगी, हो मेरे बेटे को बहुत कष्ट हो रहा होगा, मैं सर्दी गर्मी नदी किनारे बैठूंगा, तू बैठने नहीं देगी, तो वो मां है। यदि आपका बेटा, आपको पता चल जाए कि साल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ना है, माता सर्दी बहुत ज्यादा पड़ना है, तो आप कौन सी तैयारी शुरू करेंगे? अरे आज अच्छी स्वेटर बनाना है, कोट सिलाना, सर्दी अरे रजाई की रुई बढ़वाओ, बड़ी बढ़ाओ, इस बार घोषणा हुई है कि सर्दी ज्यादा पड़ना है। जैसे ही तुझे पता चलेगा कि सर्दी बढ़ेगी, तू रजाई बढ़ाएगी, स्वेटर बढ़ाएगी, कूलर बढ़ाएंगे, सब यही होते। आप उस माँ को देखना, कभी बेटा कहे माँ बहुत सर्दी लग रही है, रुक मैं चाय बनाती हूं, कपड़े पहन ले, रजाई ओढ़, यही तो सब करेगी तू। मुझे बस ऐसी मां से तकलीफ है कि मैं सर्दी लगने पर जो रजाई बनाए वो मां मेरे लिए तकलीफ है, सर्दी बनने पर मुझे चाय पिलाए, काली पिलाए, तकलीफ है। मुझे वो मां चाहिए जो सर्दी लगने पर मैं बर्फ की नदी किनारे बैठूं और वो तकलीफ ना हो, बल्कि क्या शाबाश बेटा, वाह, ये छोटी नदी के किनारे क्यों बैठ रहा है, बड़ी नदी में बैठना, और प्रोत्साहित करे मुझे। क्या तू कर सकेगी? क्या तू मां कर सकेगी? मैं वो मां चाहिए मुझे जो सर्दी में मैं खुले आकाश में बैठूं
और माँ मेरी को देखकर खुश हो जाए, ना अग्नि जलाने का भाव करे न को, बल्कि और बार कहे बेटा थोड़ा सा आगे और चला जाए रेवा नदी के तट पर, वहां जाते, अरे भाई ऐसे कर रहा है, बर्फ की नदी के किनारे और बैठ जाए, है ना। जितनी जितनी मैं सर्दी सहन करूं उतनी उतनी मां खुश हो जाए। तू तो रोएगी, तू तो रोएगी, ये तकलीफ है मुझे तेरे से। गर्मी पड़ेगी, तू सहन नहीं करने देगी, तू नहीं करने देगी सहन, तू रोएगी। मुझे वो मां चाहिए कि मैं पर्वत के ऊपर बैठूं गर्मी के दिनों में और वो इतना खुशी मनाए, ओह मेरा बेटा 50 टेम्परेचर में शिला के ऊपर बैठा है। क्या तू सहन कर पाएगी? संसार की माताओं से पूछता हूं, क्या अपने बेटे को ऐसा देख करके तुम खुश हो पाओगे? गर्दन हिला दो, कोई बात नहीं, जो है वो तो मालूम है, मतलब शास्त्र में सब लिखा है, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। रो के आंसू बहा देगी। मेरा बेटा गर्मी में बैठा है, धूप में, बरसात में मैं निरावरण होकर के एक वृक्ष के नीचे 4 महीने खड़ा रहूंगा तो बेहोश हो जाएगी। मेरा बेटा उठा ही नहीं, 4 महीने हो गए, बरसात भीग गया, जुकाम हो जाए, जुकाम, छाता लगा दे, छाता कोरोना हो जाएगा, डबल निमोनिया हो जाएगा और रो रो के परेशान हो जाएगी। मुझे तो कुछ नहीं, तू को मर नहीं जाए तू। 4 महीने से बेटा खुले आकाश में खड़ा है, बूंद गिरे छिन छिन के, उधर पत्ते से एक एक बूंद गिरेगी, तेरी आंखों से आंसू गिरेंगे। बोल मां, क्या तू मेरे इस कृत्य को देख करके खुशी मना पाएगी? तो मैं तुझे नहीं छोड़ता हूं। मेरे छोड़ने का कारण यह है, मैं नंगे पैर चलूंगा, पैरों में खून रिसेगा, तू रोएगी, जूते बनवाएगी। ये तकलीफ है मुझे, मुझे वो मां चाहिए। पैरों से खून बह रहा है और मां खुश हो रही है, वाह मेरा बेटा इतनी तकलीफ में भी बढ़े जा रहा है, इतनी तकलीफ में भी गंतव्य पहुंच रहा है, पैर के छाले इसे रोक नहीं पा रहे हैं, रास्ता चलता जा रहा है। एक मां ऐसी जो अपने बेटे के पैर के छाले देखकर, खूनों को देखकर रोती नहीं है, खुशी मनाती। ओहो इतना खून निकल गया, इतने छाले पड़ गए, फिर भी मेरा बेटा रुका नहीं, मंजिल को पा रहा है। वाह धन्य हो गई मैं ऐसे बेटे को पाकर कि पैर के छाले भी उसे अपनी गति से रोक नहीं पाए। ऐसी मनाने वाली मां मुझे चाहिए। क्या तू सहन कर पाएगी? मुनि की पूरी चर्या देख लो, मुनि की पूरी चर्या देख लो। संसार की कौन सी मां है जो अपने बेटे को ऐसा देख पाए? ऐसी माताएं हैं, मुनियों को जब कोई ग्रस्त अवस्था के माता पिता होते ना, तो वो तो मुनि बन गया, सहन कर रहा है, वो घर में बैठे रोते रहते हैं, सर्दी गर्मी सहन, और अंतराय देख ले मैं तो, और उपवास के दूसरे दिन अंतराय देख ले मैं तो। इसलिए मां तू ये सब देख नहीं पाएगी, क्योंकि तू मुझे बहुत चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूं। दुनिया के बच्चे माँ बाप को इसलिए छोड़ते हैं कि तुम मुझे परेशान करते हो, तुम मुझे चाहते नहीं हो। बेटे तुम लोगों से जब अलग होते तो यही कहते, तू मुझे चाहती नहीं, पिताजी मुझे चाहते ही नहीं, मेरे से प्रेम ही नहीं करते, मुझसे उनको मतलब ही नहीं, मैं तो उनके लिए मर गया। ज्यादा टाइटल मुझे आते नहीं, तुम बता देना, मैं और बोल दूँ 2-4 जो जो आप लोग बोलते हो। इसलिए मैंने तो मम्मी पापा को छोड़ दिया। और साधु वैरागी व्यक्ति माँ बाप को इसलिए नहीं छोड़ता है
कि वो माँ बाप उसको चाहते नहीं, माँ बाप उसे चाहते नहीं इसलिए नहीं छोड़ता है, माँ बाप मुझे बहुत चाहते हैं इसलिए मैं छोड़ता हूं। माँ बाप चाहते हैं जब छोड़ने का भाव आए तो धर्म है, और माँ बाप तुम्हें नहीं चाहते हैं जब छोड़ने का बाद आए तो पलायनवादी है, वो डाकू बनता है, परेशान होकर के जा रहा है। महावीर ने कहा नहीं माँ, आपका राग मुझे कारण परेशान कर रहा है। मैं जब भी सोचता हूं कि कुछ साधना करूं, तेरा राग मुझे साधना नहीं करने देता। मैं सोचता हूं कि आज नीरस भोजन करूं, तू नहीं करने देती, कुछ भी नहीं करने देती। गृहस्थ अवस्था हुए पूरे 30 साल निकल गए, आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्ण कर गए। मरु देवी को यही समझाते, तेरी गोदी में बैठे बैठे मां 83 लाख पूर्व निकल गए, तूने क्या करने दिया? तेरे राग ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मुझे छींक भी नहीं आने दी, तुझे तूने हवा भी नहीं लगने दी। क्या किया तेरी गोदी में बैठकर, क्या करने दिया? और जब तक मैं तेरी गोदी में बैठूंगा तू करने भी नहीं देगी। सुकमाल की मां सुकमाल को बहुत चाहते थे। सुकमाल इतने सुकमाल थे कि उनके एक कंबल बनवाया, मखमली कंबल। मखमली बहुत मुलायम होता है, मखमली कंबल बनवाया। कितना चाहती वो देखना। बेटे ने उसको छुआ, छूते ही बोले माँ ये कांटे वाला कपड़ा कंबल क्यों बनवाया? यानी मखमल के रुए जिनको चुभते थे, माँ देख करके सही में उसके हाथ मखमल के कपड़े को यूं देखा तो सुकमाल के हाथ लाल हो गए और वो माँ घबरा गई, ये कंबल ने मेरे बेटे के उस कंबल की जूतियां बनवाई। फिर कितना चाहते थे, जूतियां बनवाई कंबलों की, रानियों को जूतियां बनवा दी। सुकमाल देखते हैं ये मां मुझे इतना चाहती है, मखमल के दाने चुभने पर मेरे हाथ लाल पड़ गए, उसकी जूतियां बनवा दी। बैराग हो गया। घर में बैठ के बैराग हो सकता था, घर में रहकर कल्याण कर सकते, उन्होंने कहा नहीं, नहीं करने देगी। तीसरे दिन जब सुकमाल कहां से उठ के भागे, दरवाजे से नहीं। सुकमाल मुनि की जिंदगी कथा बड़ी विचित्र है। प्रायः सभी मुनिराज जितने बनते हैं, प्रायः और भी घटनाएं होंगी, 90% मान लो मुनि दरवाजे से निकलते हैं। तीर्थंकर तो ठाट बाट के साथ जाते हैं, बैराग होते ही तीर्थंकर भागते नहीं। नेमिनाथ को बैराग हो गया था, सीधे गिरनार पर्वत पर नहीं चले गए, घर गए, घर गए, सबको संबोधन किया, फिर दीक्षा ली। प्राय मुनिराज ऐसे ही होते हैं। कुंदकुंद भगवान ने वही मुनिराजों की कल्पना की कि मुनि दीक्षा लेते ही लेने का भाव आवे तो पूरे परिवार को बैठा लो, रिश्तेदारों को समाचार दो, सबसे राजी खुशी सबको संतुष्ट करके कि मैं भाग नहीं रहा हूं, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूं। प्राय ऐसा ही होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन जब सुकमाल का चरित्र मैंने पढ़ा, उनके जीवन में ऐसा घटित नहीं हुआ। उन्होंने दरवाजे से निकल के दीक्षा नहीं ली, उन्होंने किसी से कह के दीक्षा नहीं ली, चोरों के तरीके से दीक्षा ली, चोरों के तरीके से। क्यों? क्यों? क्यों आकर खिड़की में से कूदे? अपनी पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बनाई, विचित्र ढंग का। ऐसा बैरागी मैंने देखा नहीं। बहुत बैराग कथाएं तो अपन शास्त्र में बहुत पढ़ते हैं। मां को रोती हुई छोड़ गए सुकौशल, महावीर सब छोड़ गए परिवार को, लेकिन ये तरीका, अपनी पत्नी की साड़ियों की रस्सी बनाई। 7 खंड का महल था,
7 खंडा महल था, 7वें खंड पे सुकौशल थे, सुकमाल रस्सी, पत्नी की साड़ियों की रस्सी बनाकर नीचे उतरे। ये कोई तरीका है वैराग्य का? ये कोई तरीका है वैराग्य का? ये तरीका राग का तो हो सकता है। राग के तरीके तो मैंने शास्त्रों में पढ़े ऐसे। चोर को धन से राग होता है, वो रस्सियां डालकर खिड़कियों में से कूदता है। पांडु को कुंती से राग था, वे रात में खिड़की में से कूद कर कुंती के पास पहुंचे थे। कुंती को राग था, पांडु को। चोरी से पहुंचे खिड़की से कुंती के पास। वो सारी कथाएं आप सबको मालूम है, पढ़ लेना। तुलसीदास की अभी मैंने कुछ कथा सुनाई थी, अपनी पत्नी के पास राग के कारण खिड़की से कूद के गए। रागियों के तो दरवाजे खिड़की से हो सकते हैं, रागियों के दरवाजे, क्योंकि रागी और गलत रागी हो वो दरवाजे से नहीं आता, वो खिड़कियों से आता है। तो रागियों के दरवाजे, चाहे वो धन का रागी डाकू हो, चाहे स्त्री का रागी लंपटी हो, चाहे कोई भी चीज का रागी हो, वो खिड़कियों से आता है। लेकिन बैरागी के लिए खिड़की को, इसलिए बैरागी तो दरवाजे से आए, ठाठ से आए, ठाठ से जाए। बैरागी खिड़की से, और वो भी कितनी रिस्क, 7 मंजिल से रस्सी से उतरना, वो भी साड़ियों से। 7वीं मंजिल, कांप जाए व्यक्ति। उतर गए। वो रिक्स उन्होंने उठाना मंजूर किया, लेकिन दरवाजे से जाना मंजूर नहीं किया। क्यों? क्यों? कारण क्या था? कौन सा पाप कर रहे थे? दरवाजे से जाना क्यों? और मालिक थे वो तो, सुकुमार कोई राजकुमार थे, दरवाजे से जाते, ठाठ से दीक्षा लेते। क्यों आखिर उन्होंने अपनी मौत से खेले? क्यों आखिर वो 7 मंजिल की खिड़की से उतरे? आखिर क्यों नहीं अपनी पत्नियों को कहने का साहस हुआ? क्यों नहीं? 32 रानियां थी, क्यों नहीं उनसे कह के गए? कह के जाते। माता थे, पिता थे, एक ही बेटे थे सुकुमार। क्यों नहीं माता पिता से सबको पैर छू के जाते, आशीर्वाद लेके जाते, कह के जाते? क्यों नहीं पहरेदारों से कहा किवाड़ खोलो, मैं जाना चाहता हूं? और आज तक कोई भी बैरागी रात में बैरागी नहीं हुआ। अभी तक का जो हमने इतिहास देखा, आज तक किसी व्यक्ति ने रात में दीक्षा नहीं ली, रात्रि में किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। आप भी खोजना, मैंने तो जो खोजा है वो बता देता हूं। आपको कहीं मिल जाए किसी व्यक्ति ने रात में दीक्षा ली है, किसी ने नहीं ली। किसी को रात में केवल ज्ञान हुआ है, मुझे तो नहीं मिला अभी तक उदाहरण कोई। दिन में दीक्षा ले लेते, क्या बात हो गई? सुबह होने ही वाला था, मुश्किल से घंटे 2 घंटे का समय था, सुबह जाके ठाठ से दीक्षा लेते जाते। लेकिन सुकौशल को सबसे, सुकुमार को सबसे बड़ा था, मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी मां मुझे बहुत चाहती है और मैं मां को चाहता हूं। मैं पहरेदारों से कहूंगा, पहरेदार तुरंत सहन नहीं कर पाएंगे, ये नौकर चाकर भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, नौकर चाकर भी मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, और जाएंगे तो ये पिताजी से कह देंगे, और मम्मी पापा आ गए तो वे मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, मैं जैसे ही कहूंगा उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। वो कल्पना ही नहीं कर सकते, वो सोच ही नहीं सकते कि मेरा बेटा मेरे पास से चला जाए। मां तो तुरंत सुनते ही मूर्छित हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगी, पिताजी का यही होगा। तो फिर क्या हम
माँ बाप की दोनों की लाशों पर से निकल पाएंगे? सुकौशल का, सुकुमार का चिंतन देखना, गजब। मन से पूछा, यदि तेरा बैराग सुनकर के माँ बाप मरण को प्राप्त हो गए तो क्या उनकी लाशों को लांग के निकल जाएगा? 3 दिन शेष बचे हैं, क्या बिना अग्नि संस्कार दिए निकलेगा? है हिम्मत इतनी? सुकुमार घबरा गए। मां बाप को मैं मूर्छित ही नहीं देख सकता तो मरा क्या देख पाऊंगा? फिर अग्नि संस्कार देना पड़ा। क्या तीये की बैठक के बिना दीक्षा ले लेगा? तीसरे की बैठक की परंपरा चलती आई तो ले लेगा दीक्षा? नहीं, तीये की बैठक के दिन तो, तीये की बैठक तक तो रुकना ही पड़ेगा। आवाज है अंदर से, उम्र ही तेरी 3 दिन की है। उम्र कितने दिन की है? 3 दिन की उम्र है। और लोक लाज क्या कहेगी? कम से कम मम्मी पापा की तीये की बैठक तो हो जाना दे। तीये की बैठक क्या करूंगा? मेरी बैठक हो जाएगी। ना मां बाप सहन कर पाएंगे और ना मैं मां बाप की ये दशा देख पाऊंगा। ये पत्नियां, ये 32 की 32 मर जाएंगी। क्या इनकी लाशों के ऊपर से मैं निकल पाऊंगा? क्या ये मुझे जाने देंगे? मैं अकेला क्या कर लूंगा? ये 32 क्या कर लूंगा मैं? कमरे में बंद कर सकते, क्योंकि ये मुझे बहुत चाहते हैं, अपने प्राण दे देंगे लेकिन मुझे छोड़ने वाले नहीं। तब सुकुमार की अंतर चेतना ने आवाज दी, साधु बनना है तो डाकू का रास्ता अपना, चोरों का रास्ता अपना, चोरों के रास्ते से साधु बन। आज तक जो किसी ने नहीं किया वो तू कर। चोर के रास्ते से जा, खिड़की से उतर करके रात में ही जाकर दीक्षा ले ली। कहीं सुबह आकर पहरेदार मुझे ढूंढ ना ले, में सुबह आकर कहीं मुझे खोज ना ले, में सुबह सब लोग परिवार वाले लोग ना आ जाएं। उसके पहले केस लॉन्च कर करके और आजीवन अन्न जल का त्याग करके और प्रतिमा योग धारण कर लिया। अब तुम्हें जहां ले जाना हो ले जाओ उठा करके। अब तो दीक्षा हो गई, अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब घर भी उठा के ले जाओगे तो क्या करोगे साधु का? अब तो उपसर्वर मान लेगा। मुनि दीक्षा के बाद यदि परिवार के लोग बांध रस्सी मस्सी बांध करके ले जाए, उठा के ले जाए, क्या करोगे? वो उपसर्ग मान लेगा, उठेगा ही नहीं, अन्न जल ग्रहण ही नहीं करेगा। अब कोई खतरा नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। और ऐसे जंगल में लिया और प्लानिंग देखो कितनी बड़ी, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा अपने मन में है। डाकू और पापी ही षड्यंत्र नहीं रचते हैं, कभी कभी साधु और धर्मात्मा भी षड्यंत्र रचते हैं। डाकू ही झूठ नहीं बोलते हैं, कई बार सज्जन लोग भी झूठ बोलते हैं, लेकिन किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। एक पाप की रक्षा के लिए झूठ बोलता है, एक अधर्म के लिए झूठ बोलता है, और एक झूठ बोलता है, षड्यंत्र रचता है। प्लानिंग देखो, इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही है, कितना बड़ा द्वंद्व है, षड्यंत्र। यहां परिवार वाले नहीं आए, ऐसे जंगल में जाओ, दौड़े, रात में दौड़े, खून, ओहो। जिनको कंबल के दाने चुभते थे, कंबल के रेसे चुभते थे, वे नंगे पैर चले, खून बह गया। अरे थोड़े बाहर बगीचे में जाके दीक्षा ले लेते, नहीं, सुबह सब लोग आ जाएंगे और रोना धाना चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा? ऐसे भागे, ऐसे भागे। अब रात भर में ऐसे घनघोर जंगल में जाके भागे, ऐसे घनघोर जंगल में जहां मनुष्य का प्रवेश वर्जित है, इसे भीड़ जंगल में भागे। ये प्लानिंग करके, यदि लोग ढूंढेंगे भी तो कम से कम इनको ढूंढने में 3-4 दिन तो लग जाएंगे। प्लानिंग देखना, जैसे वो चोर डाकू प्लानिंग बनाते हैं ना,
कि पुलिस जब तक यहां आएगी तब तक तो अपन पार हो जाएंगे, पुलिस यहां ढूंढेगी तब तक तो अपन पार। ऐसे ही सुकमाल कहते हैं हम ऐसे स्थान पर यहां तक आएंगे जब तक तो 3 दिन लग जाएंगे, 3-4 दिन में आ पाएंगे, और हमारी उम्र 3 दिन की है। जब तक मेरा अपना कल्याण कर लूं झटत ही, ये ढूंढेंगे में 4 दिन लगेंगे, मैं तीसरे दिन अपना बेड़ा पार कर लूंगा। होने देखना महानुभाव, जैसे वो रास्ते में चलते गए, पैर छिल गए, सियालनी उसी खून को चाटते हुए सुकमाल तक पहुंची। उसी खून को, रास्ते में खून पड़ा था, खून को चाटते चाटते सुकमाल तक पहुंची। सियालनी पहुंच गई, देसी पहुंच गया, दुश्मन पहुंच गया, लेकिन रागी नहीं पहुंच पाया, मां बाप नहीं पहुंच पाए, पत्नियां नहीं पहुंच पाई, बच्चे नहीं पहुंच पाए। बच्चों से कह के जाते, पिताजी थे, ये बच्चे कल के दिन बिलखेंगे। सुकमाल कहते हैं मैं बच्चों को बिलखना, बच्चे मुझे छोड़ देंगे, मैं उनका सब कुछ हूं। बच्चों को सोते छोड़ गए, और को क्या दशा, और कल्याण कर लिया। इस तरीके से उन्होंने किया। ये सब उन्होंने अपना मूल पर्पस क्या है, ये सब उन्होंने क्यों अपनाया, ये षड्यंत्र क्यों रचा, ये मायाचारी क्यों की, देश के कारण कि राग के कारण? राग के कारण। इसको बोलते वैराग। मैंने एक बार कहा था ना, दुश्मनों को छोड़ करके वैराग मत लो, अपनों को छोड़कर प्रेम। जब सब तरफ से खुशहाली हो, सब बहुत अच्छी तरह से प्रेम हो, तब वैराग लो। पुण्य से ठुकरा करके वैराग लो, पुण्य से ठुकरा कर। पाप के उदय में वैराग नहीं, पुण्य के उदय में वैराग गावे। और उस समय स्थिति मात्र एक कारण से, जब सुकमाल की मां ने एक मुनिराज से पूछा मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया, पत्नी ने पूछा मेरे पति ने ऐसा क्यों किया, बेटों ने पूछा मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने ऐसा उनको क्या दुख दिया था कि वो खिड़की से कूद के भागे। पूछा, अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा। सबको एक ही बात की तकलीफ थी कि आखिर ऐसा क्यों किया, खिड़की से कूद के क्यों भागे, आखिर ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया था। तब मुनिराज ने कहा, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने, तुम्हारा राग ने उनको ऐसा मजबूर किया है, तुम्हारे देश से नहीं, क्योंकि तुम लोग उनको इतना चाहते थे और ये चाहत उनकी वीतरागता में बाधक थी। ये राग उनकी आग थी, वो राग की आग में जल रहे थे, और तुम लोग राग की आग दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा रहे हो। तुम दिन दूनी रात चौगनी कर बढ़ा रहे हो, राग तुम्हारा दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा है। तुम्हारा इतना राग बन गया कि ओढ़ने वाले कंबल सी जूतियां बनवा दी। ये राग देख करके सुकमाल महाराज में आया, ये राग मुझे वीतरागी नहीं बनने देगा। यदि आप लोग इतना नहीं चाहते तो शायद सुकमाल कह के जाते, आप यदि जाने देते तो कह के जाते। बोलो, आप क्या जाने देते? मां से पूछा, क्या तुम सुकमाल को जाने देते? बोले नहीं। पिताजी आप? नहीं। पत्नी आप? नहीं। बेटा आप? नहीं। सबने नहीं निकला। अब नहीं वाले के लिए तो मात्र एक ही रास्ता था, रात, खिड़की, अंधेरा। जिसको कोई बचाने वाला नहीं होता, वो अंधेरा का, वो कहते ना पेपरों में आता है, फलाना व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। ऐसा कहते ना कि वो चोर अंधेरे का लाभ उठा के भाग गया। सुकमाल महाराज ने अंधेरे का लाभ उठा करके साधु बन गए। वाह, समय आपका हो गया। दुनिया अंधेरे का लाभ उठाकर डाकू बनती है, और सुकमाल अंधेरे का लाभ उठाकर साधु बन गए। इसलिए परेशानियों से परेशान होकर साधु कम बनते हैं, डाकू ज्यादा बनते हैं। आगे अपन फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की